असद नकशबंदी तहरीक अलबैक के रहनुमा हैं। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। मुफ्ती हसन रजा साहब, क्या मामला पेश आया है? इंतखाबात जो हैं यकसर तब्दील हो गए हैं, तहरीक अलबैक का अगला नया अमल क्या है इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम अदल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और पाकिस्तान के जितने इदारे भी इलेक्शन के मामले में नज़र आ रहे थे कि ये इलेक्शन को फेयर करवाना चाहते हैं, वो सब फेक निकली हैं बातें। और अब इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। लाखों लोग तो सिर्फ वो हैं जिनसे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने ख़ुद हाथ मिलाया है। सर्वेज़ हुए हैं, गैर जानिबदार सर्वे हुए हैं। हमारे जो सियासी हरीफ हैं उनकी ज़बानों पर भी ये बात थी कि यहाँ से TLP विन करेगी, लेकिन न जाने रात को 4 बजे के बाद कौन सी ऐसी मखलूक आई जिसने पूरे का पूरा रिज़ल्ट न सिर्फ डिस्टर्ब किया बल्कि गायब कर दिया गया। तो किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली अब उनका भी हिसाब होगा। तो तहरीक लबैक के हवाले से एक खबर गर्दिश में है मार्केट में कि तहरीक लबैक तहरीक इंसाफ के साथ मिलके इस इलेक्शन में होने वाली दाखिल को एक्सपोज करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास जारी है और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अमीर मोहतरम अपना लाहे अमल पेश करेंगे। और कौम से मेरी दरख्वास्त है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फरमान याद रखें कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से खड़े होंगे आपको कुर्बानियाँ भी इतनी ज़्यादा देनी पड़ेंगी। हमारे पैनलिस्ट मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। मसूद साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? जी, मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मसूद साहब, बहुत मुफ्ती शुक्रिया साहब, आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि फॉर्म 45 का जो नतीजा आपके पास मौजूद है उसके मुताबिक आपके आपका रिजल्ट क्या है और जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनका रिजल्ट क्या बनता है? जी, हमारा यहाँ हमारे हलके में धांधली नहीं हुई, लेकिन और जो बहुत से मामलात हुए हैं वो समझ से ही बालातर हैं कि जो एक मर्तबा भी अपने हलके में आकर विजिट नहीं कर रही, और रात तक यहाँ तक बात के उनके अपने सारे साथी कह रहे हैं कि यहाँ से वो हारती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह हमें 11,708 वोट वाला रिज़ल्ट रात को 12 बजे के बाद पकड़ा दिया जाता है। जनाब, ये आपका रिज़ल्ट है। और जहां 876 है उसको 176 लिख दिया जा रहा है, जहां 876 है वहां 8 को चेंज करके 1 बनाया जा रहा है, जहां 1 है उसको 0 बनाया जा रहा है। इलेक्शन से पहले गहमा कमी थी आपके सामने, एक पार्टी को जब टारगेट किया गया और चीजें वाज़ेह होती गई कि अवाम का हमदर्दी का जो वोट है वो पीटीआई को ही मिल जाएगा। जी तो अब जो अवाम ने वोट दिया है इसमें कोई शक नहीं है कि टीएलपी भी अवाम में एक पॉपुलर जमात है, लेकिन चूंकि नजरियाती तौर पर आप ज्यादा क्लोज है पीटीआई के, उनके बकिया स्टेटस को भी पार्टी है, पीडीएम की गवर्नमेंट में तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो यही थे। अब जाकर अवाम को दिखाने के लिए पीपल पार्टी और बाकी सियासी जमातें जो है वो दीना मुश्ती करती रही है, कुछ सियासी बयान भी देते रही हैं। तो आपके पास आप ये मौका नहीं है कि आप पीटीए के साथ आप कंधा मिलाकर खड़े हो और अपनी जातियात को भूलकर, अपने जाति जो आपके समझ लेंगे मसाइल थे उसको भूलकर आप पीटीआई और टीएलपी इकट्ठे मिलकर इस स्टेटस की पार्टियों के खिलाफ कुछ ना कुछ एहतजाज करें और अपनी ताकत बनवाएं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक चीज़ में थोड़ी सी तरमीम कर लें कि हमारा और उनका नज़रिया एक नहीं है। अगर हमारा और उनका नज़रिया एक है तो फिर उनको तहरीक इंसाफ की बजाय उनको भी अपनी पार्टी का नाम तहरीक लब्बैक रखना चाहिए। हमारा नज़रिया है कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों, जबकि वो तो उन्होंने तो ख़ुद अपने दौरे हुकूमत में इतने जुल्म किए कि जुल्म भी परेशान हो गया। और आज भी अगर वो तहरीक लब्बैक के मंशूर पर और तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म पर खड़े होते हैं तो फिर कोई बातचीत उनसे की जा सकती है। हाँ, जालिम जो है इस वक्त जालिम उन पर भी जुल्म कर रहा है, हम पर भी जुल्म कर रहा है और निज़ाम पर भी जुल्म कर रहा है। वो किसी भी रंग में है, वो रूप में है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है
तो ये किसी के कंधे पर कोई चीज़ रख कर अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाती। इसका एक अपना नज़्म है, इसका एक अपना सिस्टम है और वो बहुत मजबूत है। और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह अमीर मोहतरम जो लाया अमल देंगे उस पर सारी की सारी पार्टियां, इनको चाहिए कि ये इस वक्त तहरीक लब्बैक के सवाल तो फिर यही जन्म लेगा कि मैं जो आपसे समझाऊं कि आपकी जात के ऊपर एक पार्टी ने जुल्म किया या ज्यादती की, तो नजरिया नजरिया से हावी हुए ना, जी नजरिया ये ना छोड़े। वो भी इस टाइम एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप भी स्टेटस को खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दुश्मन वो इस सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? वो तो सिस्टम इनके पास 2.5 साल रहा है। जब उनको ये सिस्टम मिला तो उन्होंने इस सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल किया। हमारी किसी से कोई भी जाती दुश्मनी नहीं है। ये वाहिद पूरी दुनिया में हमारे लीडर हैं जिन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ को निशान भी वापस दिया जाए और उनको मैदान में लाया जाए और वो खुली सियासत करें और हम सियासत के मैदान में उनका मुकाबला करेंगे। और वाहिद हमारे लीडर हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ पर होने वाले सियासी इंतकाम की न सिर्फ ये कि मुखालफत की है बल्कि खुलकर मुखालफत की है। आयशा नुमान साहबा हमारे साथ मौजूद जी हैं। बहुत शुक्रिया। आयशा साहबा, आप भी मुफ्ती साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूंगी। पहली चीज तो इन्होंने जी मुफ्ती साहब, सॉरी उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बात करें मुफ्ती साहब। जी जी, मेरे दो सवाल हैं मुफ्ती साहब से। पहला सवाल तो ये है कि मुफ्ती साहब ने मौलाना हुसैन का जो एक फरमान है उसको कोट किया कि जुल्म के खिलाफ जितनी जल्दी हो सके इंसान को खड़ा होना चाहिए। तो गुज़िश्ता 2 साल में कौन सा ऐसा जुल्म है जो मुमलिकत खुदादाद में नहीं किया गया? माओ बहनों को आटों की लाइनों में खड़ा कर दिया गया, बिजली के बिल, लोगों ने खुदकुशियां की, पेट्रोल की प्राइसेस आज जो है वो एक तारीखी सतह पर मौजूद है, ठीक है। और डॉलर का जो है, महंगाई का जो रेशो है, ये सारी चीजें तो पिछले 2 साल से जुल्म की जो हदूद थी वो पार हो रही थी। औरतों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था। तो उस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम भी किसी सियासी रहनुमा की तरफ, किसी जमात की तरफ देख रही थी कि शायद कोई सामने आए और इस चीज की खुलकर मजम्मत करे। पहली चीज तो ये, उस वक्त आपका सियासी किरदार क्या रहा? दूसरी चीज ये कि अगर आज आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो जब अवामी जो जज्बात थे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आप पिछले 2 साल आप मंजरनामे से बिल्कुल गायब थे, तो क्या आपको लगता है कि आज जब आप अपने मुफाद के लिए, अपने साथ हुई दांधी के लिए अगर आप आज बाहर निकलते हैं सड़कों पर, तो ये अवामी हिमायत आपके हासिल होगी? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपके सवाल का। हमारे यहाँ बड़े पुराने साथी और बड़े गैर जानिबदार तज्जिया निगार मोहतरम चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप 2 साल से हमसे मत पूछें कि हम कहाँ रहें, बल्कि हमसे ये पूछें कौन सा ऐसा जुल्म है जिसके खिलाफ तहरीक लब्बैक मैदान में नहीं खड़ी रही। और ये जो कह रहे हैं कि आटे के लिए कौम बाहर निकलती थी, आप उनसे पूछें जिन्होंने हेलीकॉप्टर से आटे के थैले नीचे फेंके थे। हमसे ये पूछें कि डेरा गाजी खान के सैलाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के जो इलाकों में सैलाब आया उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने करोड़ों रुपया देकर कौम से लेकर एक एक रुपए का ऑडिट आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और कोई एक तस्वीर नहीं खिंचवाई। जो उस वक्त के हाकिम थे जिनके पास निज़ाम था वो तो हेलीकॉप्टर से आटे के थैले नीचे फेंकते थे जो आधा तो हवा में ही रह जाता था। और कौन सा ऐसा जुल्म है जिसके खिलाफ तहरीक लब्बैक मैदान में नहीं आई? ये तो उसामा साहब का शुक्रिया है कि वॉइस न्यूज़ ये वो वाहिद चैनल है अब गुज़श्ता चंद दिनों से जो तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ पूरी दुनिया को दिखा रहा है। और हमें साथ पीटा भी जाता है और साथ कहा भी जाता है तुम्हें रोने की इजाज़त भी नहीं है, और अगर रोते हैं तो उसको दिखाना भी ममनू हो जाता है। 2-4 दिन आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ पूरी दुनिया में दिखाना शुरू कर देंगी तो हो सकता है कि आप पर भी सवालिया निशान उठना शुरू हो जाए। और बाकी दूसरा सवाल ये है कि हम अपने मफाद के लिए नहीं निकले हुए, हम तो कौम की नस्लों की बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की बका इस्लाम के निज़ाम के साथ है। वकार साहब, आप भी मुफ्ती साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि इस तरह से पीटीआई है
वो आप जैसा कि कहा कि नजरिया आप लोगों का उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी तो पहले भी ना तहरीक लबैक पाकिस्तान घबराई है और उसने हर महाज पर एहतजाज किया है। तो मैं नहीं समझता कि जो पीटीआई आज खुद तितर बितर हुई हुई है, आपको उसके साथ इल्हाक करके एहतजाज करने की जरूरत है। अगर आपने एहतजाज करना है तो आप अपने तई, मैं समझता हूँ कि आप वो कुव्वत भी रखते हैं और वो हौसला भी रखते हैं कि आप खुद से कर सकें। तो मेरा तो एक अदना तालिब इल्म के तौर पे यही मशवरा है कि किसी भी ऐसी जलाओ कराओ वाली जमात का तहरीक लबैक को साथ नहीं देना चाहिए जी और बहुत खूब अपने कायदीन तक भी ये बात बताइए जी कि तहरीक लबैक का अपना कद काट माशाल्लाह बहुत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे नहीं जरूरत। जी जी मैं बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वकार साहब शायद वो पिछले फ्लड की करना बनिस्बत चाह रहे हैं कि तरीके इस दफा असद कायद साहब कुछ बात करना चाहते हैं। जी 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 मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके कायद कादर नजमी साहब के टाइम टीएलपी को पजीराई अवाम में मिलती रही है, अब वो नहीं मिली। आप तीसरी बड़ी सियासत थे, लेकिन इस दफा आपको अवाम ने उस तरह वोट नहीं दिया। जी वो इस पर उसामा साहब का बहुत खूबसूरत जुमला है कि पहले मैंडेट पर डाका डाला जाता था, अब डाले डाले जाते हैं। तो पजीराई की बात करते हैं, लाखों बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कामिल वली थे और कामिल वली की ये निशानी है कि जब वो दुनिया में होता है तो उसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे तलवार जो है वो नियाम के अंदर है, और जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसका फैज़ तो 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। आप अवाम की मकबूलियत और अवाम के साथ जो हमारा बर्ताव है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप तहरीक लब्बैक के किसी एक कायद तो बड़ी दूर की बात है, कोई एक शख्स जो टीएलपी का हिमायत करने वाला होता है, आप उसके साथ खड़े हो जाएं, 10 लोग आपसे सलाम करना शुरू कर देंगे कि आप तो हक के साथ खड़े हैं। मुफ्ती साहब मैं ढूंढता रहा, मैंने प्रोग्राम किए, मैं ढूंढता रहा कि आपका मंशूर का, क्योंकि इनके सबके पास एक लफ्ज जरूर होता है, वो कहता है वोट को इज्जत दो, किसी ने कहा जुल्म का बदला वोट से। तो जी आपके पास अगर आप चाहते हैं तो निजाम मुस्तफा के नफाज के लिए भी एक तहरीक चला सकते थे। मैं हालांकि समझना चाह रहा था, जी मैं क्या भी हूँ, कल मैं पूछना चाह रहा था जी कि जी भाई मैं किस बुनियाद पे टीएलपी को वोट। जी गुजारिश ये है कि हमारा जो मंशूर है वो तो नाबीना शख्स को भी नज़र आता है, वो भी आकर हमारे साथ बात करता है। हमारा सादा सा मंशूर है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। प्रॉब्लम यह है किबला कि हमारा मंशूर लोगों को इसलिए नहीं दिखाया जा सकता कि उसमें सूदी निज़ाम की हिमायत नहीं है। नून लीग के मंशूर में यह है कि हम जिन्स परस्ती के अमल को आगे बढ़ाया जाए, मर्द मर्द से शादी कर सकता है। हमारे मंशूर में सेकुलरिज्म नहीं है। हमारे मंशूर में इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ने के बाद रक्स व सुरूर की महफिल नहीं मुनक्किद की जाती, इसलिए हमारा मंशूर हर शख्स से छुपा कर रखा जाता है। किसी को आप हमारा मंशूर है और खूबसूरत मंशूर है, मैं उसामा साहब के जरिए आप तक इरसाल करता हूँ, खुदारा आप वो पूरी कौम को दिखाएं। इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। पाकिस्तान में जब इस्लामी अहकाम नाफिज होंगे, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। जब पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा तो पाकिस्तान की कौम खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगी। हमारे हुक्मरान। आखिरी सवाल में कोई बात जाती तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे साथ एक सवाल आपकी तरफ आता हूँ। बोल करूंगा खिलाफत के हक में। जी तो खिलाफत आपको एक सवाल है मेरा मुफ्ती साहब से, प्रोड्यूसर साहब के अभी जो अपनी रिजल्ट अब तक की जो पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में एक सीट भी हासिल नहीं की है, ताकि सरबरा तहरीक लबैक साथ देश की भी अपनी वो हार गए हैं। तो क्या वजह है पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुझे जाने वाली तहरीक लबैक कौमी असम्बली से बाहर? जी ये वजह तो आप भी तलाश कर रहे हैं, और ये मैं तो गुजारिश करूंगा चौधरी साहब बताएंगे कि जहाँ 10,000 की लीड से रात को 7 साहब आगे जा रहे हों, सुबह वो है वो इलेक्शन का सारा सिस्टम ही गायब कर दिया जाए। ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। और किबला ने, प्रोड्यूसर साहब ने जो सवाल किया खिलाफत की बात, किबला पाकिस्तान में इस्लाम आएगा, हम इस्लाम को लाना चाहते हैं, खिलाफत बाद में है, इस्लाम पहले है। इस्लाम आएगा तो सारे निज़ाम खुद ब खुद ठीक होंगे। और ये जो जिनको चोरी की आदत डली हुई है, जब इस्लाम का निज़ाम आएगा तो इस्लाम में तो चोर की सज़ा मुकर्रर है। अच्छा मुफ्ती साहब, बात करते हैं जिस तरह से पहले इमरान खान ने कहा कि मदीना की रियासत, उसके बाद हम एक नाम लिखते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जी तो वो जो लिखते हैं इस्लामी जमहूरिया, वो फिर क्या टैग है,
क्या ऑलरेडी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया नहीं है? जी, अगर कहीं होता तो आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो अवाम ने वोट दिया, कम अज़ कम अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सही मानों में होता तो आज अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार कसीर तादाद में इस वक्त सूबाई असम्बलियों पर भी होते। सिंध के अंदर तरीके लबैक का बड़ा पावर की बड़े-बड़े जी, वो इतनी पावर है कि फोटल जरदारी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है। आप प्लीज अपना सवाल रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। बात कंप्लीट कर ले, मैं सवाल आपको दोबारा जी, सिंध में हमारी इतनी पावर है कि एक शख्स हमारा खड़ा हुआ था, मुफ्ती कासिम फखरी, और उसने इजलास के अंदर वो चीज़ें मनवा दी जो मेजॉरिटी नहीं मनवा सकी। पावर तो है, लेकिन जब पावर ही वापस ले ली जाए और पावर तक रसाई न दी जाए तो फिर आगे हम क्या करेंगे। लेकिन ये बात मुझे यकीन है कि जिस दीन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन कुर्बान हुई है, वो दीन तख्त पर आना ही आना है। 24 में नहीं आएगा तो 24 में ही आ जाएगा, फिर नहीं तो अगले इलेक्शन में आ जाएगा। अगले इलेक्शन में इस निज़ाम को बदलने के लिए तहरीक लब्बैक ने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, अब भी मैदान में हाजिर है, और हम आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपने अमीर मोहतरम के साथ मिलकर जिद्दोजहद करते रहेंगे। जी, मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाह रहा था कि क्या मुफ्ती साहब आपको ये लगता है कि किसी जगह पर कोई ऐसी ताकत, जिसके बारे में मेरी फाजिल दोस्त ने कोलीग ने भी सवाल किया, मुख्तलिफ सहाफ़ी हलकों में भी ये बात हो रही है कि एक तरफ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सीट जीतती नजर आती है। आपसे कुछ देर पहले 240 जमान जाफरी साहब की सीट जो है वो तहरीक लब्बैक विन कर रही थी, लेकिन कराची से ही उस नतीजे को भी अभी कुछ देर पहले बताया ये जा रहा है कि वो भी सीट जो है वो तहरीक लब्बैक हार गई। आखिरी जो उम्मीद थी एक नशिस्त की, वो भी दम तोड़ गई। तो कहीं कोई ऐसा है जिसके साथ आपके मामला तय नहीं हो रहे, और अगर नहीं तय हो रहे तो क्यों तय नहीं हो रहे? जी, वो ऐसा वैसा तो कोई भी नहीं है कि जिनके साथ हम मामला तय करें। हमें डायरेक्शन कहीं से भी नहीं आती, हमारी डायरेक्शन इस्लाम की है, और इस्लाम ही जिधर हमें डायरेक्शन देगा हम उधर जाएंगे। लेकिन मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब कहां पर हैं। ये तो उनको फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को ही होंगे और साफ और शफाफ होंगे। कल तक एक सीट हमारी है, आज सुबह तक हमारी है, जुम्मे से पहले तक हमारी है। जुमा पढ़ने के लिए हम मस्जिद में गए, जुमा पढ़ने के बाद लोग जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं। घर आकर पहुंचे तो पता चला कि जो अपना सौदा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। ये निज़ामे अदल पर करवाने तक पत्थर की उसके बाद नहीं है। आप चीजें नोट करें ना कि हमारे काजी साहब जो है उन्होंने इलेक्शन का कहा था, उसके बाद आप जाएंगे तो 100 वोट उनके पास नहीं है, और वो कहते हैं हम अपने लिए नहीं बात कर रहे। नहीं किबला, हम अपने लिए बात नहीं कर रहे, हम पूरे मुल्क पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। जो चूंकि काजी तो उसको कहते हैं कि जो मुल्क के अंदर इतने लोग हमारे, ये अभी 2 दिन पहले जो है वो जान बहक हो गए धमाके के अंदर, तो वो किसने नोटिस लेना है? क्या उसी वक्त ही नोटिस लिया जाता है जब किसी की जात के खिलाफ कोई बात करे? क्या ये जो मरे हैं ये इंसान नहीं थे? क्या इनका ताल्लुक इंसानियत के साथ नहीं? क्या इस पर वक्त का काजी बोल ही नहीं सकता? ये पूरे निज़ाम पर ये लब्बैक का नहीं है, ये हम पूरे निज़ाम के लिए आप पूरी उम्मत, पूरी कौम से और पूरी इंसानियत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये लब्बैक का ज़ाती मफाद नहीं है। लब्बैक तो अपने बंदे कुर्बान करके, हमारी बुनियादों में तो शहीदों का खून मौजूद है, फैज़ाबाद से लेकर वजीराबाद और फिर हवेलियां तक। चले मुफ्ती साहब, मैं फिर आपने सवाल कर लिया, मैं उसका भी आगे नया सवाल निकालता हूँ। इस वक्त जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो जो मजहबी सियासी जमातें हैं, वो पैठ है, टीएलपी है, या इसके अलावा जमात इस्लामी है, ये सब अपने तौर पर इंडिविजुअली कोशिश करना चाहते हैं। एक बड़ी पार्टी ने 26, 27, 28 साल मेहनत की है, अभी फिर आपको सालों और लग जाएंगे। अगर आप मिलकर इत्तेहाद करके और अपना, क्योंकि नजरिया यही कह लें कि
एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो कम से कम स्टेट के खिलाफ तो आपने मुतहद होना था, लेकिन आप अकेले अकेले कोशिश करना चाह रहे हैं जिसमें फिर नाकामी मुल्क और कौम की हो रही है। नुकसान तो मुल्क और कौम का हो रहा है, लेकिन हमारी है ना, हमारी जिद, हमारी जातियात आ गई हैं। बस ये इस पर फिर अलग एक प्रोग्राम रख लें। और आप तहरीक इंसाफ के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने 26 साल मेहनत की, और जब उन्होंने इस्लामी रियासत की आवाज़ दी है, रियासत मदीना का कहा, तो क्या उस रियासत को चलाने के लिए जो मुशीर थे वो सारे लोटे नहीं थे? क्या जो वजीर थे वो करप्शन के अंदर धुले हुए नहीं थे, करप्शन की नहरों में डूबे हुए थे? और उन मुशीरों ने एक ही बात कही, खान साहब अगले 20 साल भी आपके हैं, मगर एक काम कर लें, मौलवियों को अंदर डाल दें। वो बेचारे मौलवियों को अंदर डालते डालते खुद उस जगह पर पहुंच गए। तो उन्होंने देखें, ये हर शहरी की एक बात है। देखें, मेरी गुजारिश सुने, हर शहरी ये कहता है कि खान साहब ने जनरल असेंबली में जाकर नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा है। वाह भाई वाह, नामूस रिसालत का मुकदमा जो उधर लड़े उसे हम यूं सलाम पेश करते हैं। उधर मुकदमा लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान में जब नामूस रिसालत के लिए जो आवाज बुलंद करते हैं उनको उठाकर आप जेलों में फेंक रहे हैं। मुफ्ती साहब इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इसी पॉइंट पर तहरीक की थी, बकायदा कहा कि मैं इमरान खान को लखा सलाम पेश करता हूं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 780 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉनको